अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्रा वीडियो सीरीज़ के हवाले से मैं फिर से एक और नए टॉपिक के साथ। अभी जो टॉपिक है वो है ज़ियारात। मदीना में भी ज़ियारात होती हैं। अमूमन लोगों का यही माइंड में होता है कि मदीना में ही सारी ज़ियारत है, लेकिन मक्के में भी हैं। आप जो पैकेज बुक करवाते हैं उसमें ज़्यादातर हो सकता है कि एक आध जो ज़ियारात है मदीना में, एक आध मक्का में हो सकता है वो इंक्लूड कर दें या करवा दें। मोस्टली नहीं होती। उसमें ये होता है कि आप चाहे मस्जिद अल हराम में या मस्जिद नबी में आप जिस भी गेट से इंटर या एग्ज़िट कर रहे हैं तो वहाँ पे बाहर टैक्सी वाले खड़े होते हैं। ख़ास तौर पे फजर की नमाज़ के बाद वहाँ पे टैक्सी वाले लाजमन होते हैं और आवाज़ें दे रहे होते हैं कि जिसने ज़ियारत पे जाना है वो आ जाए। अगर आप 2 3 4 बंदे हैं तो वहाँ पे आप पाकिस्तान वाले साहब नहीं कि आपने गाड़ी को बुक करना है और एक सर्टन अमाउंट आपने पे करनी है। वहाँ पे वो इंडिविजुअली एक सवारी से आप पैसे लेते हैं। वो बता देंगे हाँ भाई 4 बंदे हैं तो हम एक बंदे से इतना किराया लेंगे, तो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होगी, आप इजीली उसको अफोर्ड कर सकते हैं। मस्जिद नबी की बात करें तो वहाँ पे ज़ियारत है जो सबसे करीब है मेरे में। वो वैसे तो कुछ छोटी छोटी मसाजिद हैं जो मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ ही हैं। वो तो आप मस्जिद नबी की जो मेन सैन वाले गेट है उनसे बाहर निकल के तो किसी से पूछ के तो सामने नज़र भी आ रही होती हैं एक दो तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा मस्जिद कुबा है जो इस्लाम की पहली मस्जिद थी। वो तकरीबन मस्जिद नबी से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है रफली। तो आप जब गेट नंबर 309 गेट नंबर मैं कह रहा हूँ सैन का वाला गेट, जो बड़ा गेट है मस्जिद नबी का, जो मस्जिद नबी के अंदर के जो मेन गेट हैं वो नहीं, ये सैन का गेट है बड़े वाला। 309 नंबर गेट थे। अब जब निकलेंगे तो वहाँ से थोड़े से आगे आप जाएंगे तो टैक्सियाँ भी खड़ी होंगी और गल्फ़ कार जो गल्फ़ खेलते हैं वहाँ पे जो वो घास के ऊपर गाड़ी इलेक्ट्रिक चल रही होती है ना, उसी तरह की काफ़ी गाड़ियाँ भी खड़ी होंगी, वो भी लेके जाती हैं। वो आप निकलेंगे तो आप पैदल भी अगर जाना चाहें 3 किलोमीटर मैक्सिमम है हर में वहाँ से। तो आप जब निकलेंगे रोड क्रॉस, हमारे ऊपर पुल बना हुआ है, रोड है वो, तो पुल के नीचे से आपने जाना है। तो पुल जैसा आप क्रॉस करेंगे तो आगे 2 मेन स्ट्रीट्स हैं और दोनों स्ट्रीट के दोनों साइड पे बहुत ज़्यादा शॉप्स बनी हुई हैं। तो आप चीज़ें देखते हुए जाएं, शॉपिंग करते हुए चले भी जा सकते हैं। तो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप पैदल अगर जाएंगे तो सीधा मस्जिद कुबा है। टैक्सी में भी बैठ के जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि गोल्फ़ वाली छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं, उसमें भी बैठ के आप जा सकते हैं। वहाँ पे एक और मज़े की बात कि मस्जिद कुबा में ज़मज़म भी अवेलेबल है। तो आप मस्जिद हराम में तो है ही ज़मज़म क्योंकि निकल ही वहाँ से रहा है। तो मस्जिद नबी में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी ज़मज़म आपको मिलेगा। और फिर मैं जो कह रहा हूँ कि मदीना में ही ज़ियारत है मस्जिद कुबा की, वहाँ पे भी आपको ज़मज़म मिलेगा। और मक्का की बात करें तो वहाँ पे गारे हिरा ज़रा एक अहम ज़ियारत है, मोस्टली लोग जाते ही हैं जो भी उम्रे पे जाएंगे। तो गारे हिरा जाने से पहले अमूमन जब हम उम्रे पे जाते हैं तो हमने फ्लिप फ्लॉप या स्लीपर पहने होते हैं, चप्पल पहनी होती है क्योंकि मस्जिद में जाना होता है, नमाज़ अदा करनी होती है, वज़ू करना होता है, तो चप्पल ही सूट कर रही होती है। हम उसी हालत में ना चले जाते हैं गारे हिरा में भी चप्पल पहनी हुई। तो गारे हिरा अगर जब आपने जाना हो तो आप मेक श्योर कर लें कि आपने शूज़ पहन लिए हैं और शूज़ भी ऐसे जो कि चलने में कंफर्ट हो और स्लिप वगैरह ना करें, उनका सोल अच्छा हो। स्लीपरों में तो वहाँ पे आप जा नहीं सकते। गारे हिरा जब आप जाएंगे तो अगर तो आपने रोड से नीचे पहाड़ को देख के तो ऐसे बस वापस आ जाना, फिर तो कोई मसला नहीं। अगर आपने ऊपर चढ़ना है तो रोड पे जैसे आप स्टार्ट करेंगे ना तो स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टीप स्लोप है, ऐसे मेरे हाथ की रहा बिल्कुल सीधी स्लोप है। वो रोड बनी हुई है, रोड भी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा स्लिपरी है वो। तो वो तकरीबन पैच होगा 500 मीटर या 500 मीटर, वही कि आधा किलोमीटर आप कह लें। आधा किलोमीटर का ये पैच है जो बिल्कुल ऐसे स्टीप सीधी स्लोप बनी हुई है। वहाँ पे चढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और इस पैच पे जितना चढ़ना मुश्किल है उससे ज़्यादा मुश्किल नीचे आना, क्योंकि अगर आपके जूते सही नहीं है तो आप स्लिप होकर गिर जाएंगे। अगर आप गिरे तो आपकी ब्रेक नहीं लगने वाली, आपने कहीं ना कहीं पत्थर से जाकर टकराना है या काफ़ी दूर तक आपने स्लिप होते जाना है। तो जूते आपने लाजमी पहन के जाने हैं, शूज़ जो अच्छे चलने के लिए सही हों। ये जो 500 मीटर का पैच है ना, इस पर अमूमन गाड़ी भी अक्सर चढ़ जाती है, लेकिन गाड़ी
यहाँ पे चढ़ाने के लिए आपकी गाड़ी का इंजन भी अच्छा होना चाहिए और उससे ज़्यादा आपकी ड्राइविंग स्किल्स जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना यहाँ पे आप गाड़ी नहीं चढ़ा सकते। और ऊपर तकरीबन ना इतनी ज़्यादा को डेजिग्नेटेड पार्किंग भी मौजूद नहीं है। अगर 10 से 12 गाड़ियाँ ऊपर गई हैं तो फिर तो वैसे ही पार्किंग की जगह नहीं होगी। गाड़ी आप ऊपर लेके भी जाएंगे तो वो 500 मीटर का पैच है, उससे आगे सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं, तो गाड़ी वहाँ तक जा सकते हैं सीढ़ियों तक, लेकिन गाड़ी को लेके जाना भी बहुत मुश्किल है। हर ड्राइवर नहीं लेके जा सकता उस जगह तक जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं। तो वो थोड़ा इजी हो जाता है कि स्लिप का ऐसा इशू नहीं है, स्लोप तो है लेकिन अगर फिर भी सीढ़ियाँ तो वो थोड़ा चढ़ना आसान है। वो काफ़ी ऊंचा ऊपर जाना अपने पहाड़ पे। तो गारे हिरा में जाने के लिए आप थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लें, जूते वगैरह अच्छे पहन लें, कपड़े आप जो जिसमें कंफर्टेबल हैं चलने के लिए तो वो पहन ले। और प्लस अगर पाकिस्तान में आप डेली की 4 किलोमीटर रनिंग नहीं कर सकते तो जॉगिंग, मतलब कि थोड़ी हल्की टाइप रनिंग आप जिसको कहते हैं, वो अगर प्रैक्टिस थोड़ी कर लें, 1 महीना 1.5 प्रैक्टिस कर लें 4 किलोमीटर की, तो आप आसानी से गारे हिरा चढ़ सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। और गारे हिरा एक और बात आपको यहाँ पे पॉइंट की कि अगर आप टैक्सी बुक करके लेके जाते हैं गाड़ी को तो उसके साथ टाइम पहले बता लें। गारे हिरा का आपने ना कम से कम 2 से 2.5 घंटे टाइम बताना है। 1 घंटा या घंटे से थोड़ा कम आप कर लें या घंटा ही कर लें, अगर बहुत आप आराम से चढ़ेंगे तो उतरने में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। लेकिन जब आप 1 घंटा लगा के गारे हिरा चढ़े हैं तो आपने थोड़ी देर वहाँ पे आधा घंटा 40 मिनट स्टे भी तो करना है ना। आपने वहाँ पे जाके फ़ौरन ही हाथ लगा के वापस तो नहीं आना। तो आप गाड़ी वाले को कह लेंगे जी 2.5 घंटे तो लगेंगे, कम से कम आपने वेट करना है 2.5 घंटे। अगर आप टाइम उसके साथ पहले बता के नहीं जाएंगे तो गाड़ियों वाले तो टैक्सी वाले जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं वहाँ पे भी टैक्सी वाले वैसे ही होते हैं। और मज़े की बात है कि वो सारे यहाँ भी मोस्टली पाकिस्तानी होते हैं, उसके अलावा भी होंगे, पाकिस्तानियों के अलावा भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। तो वो उनका माइंड सेट भी वैसे ही है जो पाकिस्तान में मौजूद टैक्सी ड्राइवरों का है। तो आपने टाइम पहले उनके साथ डन करके जाना कि हमने 2.5 घंटे कम से कम लगाने हैं वहाँ पे। मेरे ख्याल में बस यही है ज़ियारात। उसके अलावा काफ़ी सारी ज़ियारात हैं, मैं हर एक ज़ियारात को डिस्कस करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। जो अहम पॉइंट थे वो मैंने बता दिए आपको। थैंक्स।